मूर्ति पूजा का आडंबर है। मूर्ति पूजा होती नहीं है। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा जैसा कुछ नहीं था। सतयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि में ये भी एक वर्तमान का आडंबर है। वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। हो सकता है आपने ऐसे बहुत से शब्द सुने हों। खासकर एक वर्ग मूर्ति पूजा का बड़ा विरोधी है, इसे आर्य समाज कहते हैं। तो आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मूर्ति पूजा पूर्व काल में थी या फिर नहीं थी। ये एक आडंबर है या एक्चुअली पहले मूर्ति पूजा थी। वेदों में मूर्ति पूजा के क्या प्रमाण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवस्थी शिवम और आप देख रहे हैं वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। आइए इस विषय को जानते हैं। अगर पूर्व काल में मूर्ति पूजा नहीं थी तो राम जी ने वो क्या बनाया था। जब लंका पर आक्रमण करने से पहले राम जी ने किसी की पूजा की थी, वो किसकी पूजा की थी। तुलसी बाबा लिखते हैं, लिंग थापि विधिवत कर पूजा। अगर मूर्ति पूजा नहीं थी तो वहां किसकी स्थापना राम जी कर रहे हैं। तुलसी बाबा एक और बात कहते हैं कि हनुमान जी मंदिर से मंदिर पर जा रहे हैं। ठीक है, अगर उस समय पर मूर्ति पूजा नहीं थी तो मंदिर शब्द कहां से आ गया। हालांकि वो भवनों की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी एक भवन से दूसरे भवन पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मंदिर शब्द तो आ रहा है। तो वहां पर वो मंदिर शब्द कैसे आ सकता है अगर उस समय पर मंदिर थे ही नहीं। कल्पना करिए, एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके पूजा की थी। अगर उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी तो मूर्ति पूजा की कल्पना कैसे आई मन में, कहां से आई, क्यों आई, जब मूर्ति पूजा थी ही नहीं। हालांकि वो भगवान नहीं थे, गुरु थे, लेकिन उस समय पर भी मूर्ति निर्माण तो था। मूर्ति पूजन अगर नहीं होता था तो मूर्ति कैसे बनाई, कल्पना कहां से आई, कैसे कोई सोच सकता है मूर्ति के बारे में। दूसरा उदाहरण महाभारत काल में पुनः गीता में भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, मैया वेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते में युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, जो भक्तगण मेरे साकार रूप की एकाग्र चित्त होकर के पूजा करते हैं वह मुझको प्राप्त होते हैं। आगे श्लोक की बड़ी व्याख्या है। तो साकार रूप तो मूर्ति ही होता है। निराकार माने जिसका कोई आकार ना, वो निराकार है। तो साकार रूप की यहाँ बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये तो ही पुराणों की बात। पुराण तो आर्य समाज के लोग मानते नहीं। अब आते हैं सीधे वेदों पर। देव्याथर्व शीर्ष में मंत्र है, नूतनायाम प्रतिमायाम जपत्वा देवता सानिध्यम भवति। अगर दिव्याथर्व शीर्ष को किसी नूतन माने नई प्रतिमा के आगे जपा जाएगा, पाठ किया जाएगा तो देवता सानिध्यम भवति। उस प्रतिमा में देवताओं का सानिध्य प्राप्त होगा, अर्थात देवता आ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठायाम जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। और अगर प्राण प्रतिष्ठा के समय दिव्याथर्व शीर्ष पढ़ा जाए तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अगर वेदों में मूर्ति पूजन नहीं है तो ये अथर्व शीर्ष में मूर्ति पूजा का विधान क्यों बताया जा रहा है। वो कौन सी प्रतिमाएं हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये वेद कह रहा है, पुराण नहीं कह रहे हैं। प्रमाण के तर्क पे बात करते हैं। लोग कहते हैं ना कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो ये कौन सा वेद है, कौन सी मूर्तियों की बात हो रही है कि नूतनायाम प्रतिमायाम जप्त्वा देवता सानिध्यम भवति प्राण प्रतिष्ठायाम जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। कैसी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। दूसरे पे आते हैं, अगर वेदों में मूर्ति पूजन नहीं है फिर मूर्ति पूजा के मंत्र क्यों अवेलेबल है। ज्योतिष शास्त्र में मूर्ति पूजा के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त कैसे उपलब्ध है। एक कहानी और, एक बार रावण जाता है भगवान शंकर के पास, कहता है चलो लंका लेके चलना है आपको। तो भगवान कहते हैं ठीक है, शिवलिंग रूप में आ जाते हैं, रावण लेके चल देता है। आगे नहीं ले जा पाता है कोई कारणवश, वो कहानी आप छोड़ देते हैं। किसको लेकर चलता है, मूर्ति को, शिवलिंग को लेकर चलता है। शिवलिंग क्या है, मूर्ति नहीं है क्या। जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग मूर्ति नहीं है क्या। कितने मूर्ति पूजा के प्रमाण चाहिए आपको। तो जो लोग कहते हैं ना वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, कृपया अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं और वेदों को पढ़ें और वेदों को जानें। एक हठी मानसिकता को त्यागें और सत्य को पहचानें। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिव्या अथर्व शीर्ष प्राण प्रतिष्ठायाम जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। प्राण प्रतिष्ठा में अगर दिव्या अथर्व शीर्ष जपा जाए तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसी के साथ मैं अवस्थी शिवम आपसे लेता हूं विदा और मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। तब तक आपका मंगल हो, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।